डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल जो पढ़ रहे हैं राजस्थान जेईएन एईएन के लिए, फिर डीएफसीसीआईएल के लिए, एसएससी जेई और पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्जाम में जो कुछ भी पूछा जाएगा बेसिक में, वो सारे हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। मतलब कि ये वीडियो सीरीज में था। हमारा एक वीडियो अभी तक आ गया है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बहुत बेसिक पॉइंट्स सब देखे थे। इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग एकदम बेसिक ही सीख रहे हैं अभी, और बेसिक से लेकर के हम लोग जो भी बेसिक में जिस टाइप का भी सवाल पूछेगा आपको सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, हमारा बेसिक में अभी आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा हुआ, देखो मैं स्लाइड इसीलिए अटैच कर देता हूँ कि टाइम आप लोगों को कम लगेगा। तो ओम्स लॉ में लिखा हुआ है कि ओम्स लॉ स्टेट दैट वोल्टेज बी अक्रॉस रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। यानी कि ओम्स लॉ में बोला जाता है कि हमारा जो, वैसे बोला जाता है कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस बिटवीन दी पोटेंशियल बिटवीन दी कंडक्टर एंड्स। यानी कि हमारा बोला जाता है कि आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी ए बी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, या फिर इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी बोला जाता है। इसको कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, भी इक्वल टू आई आर यहीं से हमारा निकल के आता है। ठीक है, अब जो है बात ये आती है सर कि हमारा जो है आर क्या होता है। आर हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो जस्ट इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ में बस आपको यही याद रखना है, स्टेटमेंट भी इक्वल टू आई आर आपको हमेशा याद रखना है। इतना स्टेटमेंट काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये रेजिस्टेंस क्या बोला जाता है कि रेजिस्टेंस जो है हमारा हमेशा क्या करता है, ये हमारा जो है मटेरियल में एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो कि क्या करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज को रजिस्ट करेगा, यानी कि उसको रोकने का कोशिश करेगा। वहीं से हमारा कंसेप्ट निकल के आता है रेजिस्टेंस का। यानी कि रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट डिनोट्स इट्स एबिलिटी टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चार्ज को बोले या करंट को बोले बात सेम ही है। उसके बाद इसको हम लोग मेजर करते हैं ओम्स में। ठीक है, यानी कि आर हम लोग दिखाते हैं रेजिस्टेंस को, और इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, ओम से। इसका यूनिट क्या हुआ, ओम्स हुआ इसके यूनिट। ठीक है, इसको हमेशा आप लोग ध्यान में रखोगे। अब जो है बात आती है कि सर इसमें कुछ पॉइंट लिखा है उसको देख लेते हैं। कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि मटेरियल इन जनरल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेव ऑफ रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद लिखा गया कि द फिजिकल प्रॉपर्टी और एबिलिटी टू रजिस्ट करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल। हम लोग देखो आर, हम लोग अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यानी कि हमारा जो है अगर कोई मटेरियल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए है, और एल हमारा उस मटेरियल का लेंथ है, और रो हमारा रजिस्टिविटी मटेरियल है, तब हम लोग आर को क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखते हैं। इसको आप लोग हमेशा याद रखोगे। देखो यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर दिया हूँ। हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए है, और मटेरियल का लेंथ देखो यहाँ पे एल दिया हुआ है, तो और मटेरियल का रजिस्टिविटी जो है रो दिया हुआ है, तो हमारा आर का फॉर्मूला क्या होगा, रो एल बाई ए होगा। ठीक है, अब बात ये निकल के आती है कि सर चलो आर का तो यूनिट ओम हो गया, आर का यूनिट ओम हो गया, लेकिन रजिस्टिविटी का भी यूनिट कहीं कहीं पे पूछ दिया जाता है आपसे कि रो क्या होता है सर। तो रो के लिए क्या बोलोगे, देखो हमारा आर क्या है, आर इज इक्वल टू है रो एल बाई ए। ठीक है सर, उसके बाद से जो है रो हमारा हो जाएगा, यहाँ से आर का यूनिट होगा ओम, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, लेंथ का होगा मीटर। तो यहाँ से हमारा रो का यूनिट निकल के आता है सर ओम मीटर। इसको हमेशा आप ध्यान में रखोगे। आर का क्या निकल के आता है, आर का जो है सॉरी रो का यूनिट क्या निकल के आता है, ओम मीटर। उसके बाद से जो है हमारा एक टर्म आता है, देखो रो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कभी कभी जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इसको हम लोग इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, रो ये सॉरी रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, इसको दोनों नाम से बोला जाता है। लेकिन आप लोग बोलोगे सर रजिस्टिविटी सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा ये कब बोला जाएगा। देखो हम लोग अगर आर का हमारा फार्मूला क्या है सर, देखो मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, आपको याद क्या रखना, रो इज इक्वल टू ओम मीटर। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दो, आर का फार्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। अगर हमारा कोई मटेरियल है जिसका लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, रो इंटू 1/1। आर हमारा रो के बराबर आएगा कि नहीं। ठीक है, यानी कि हम लोग रो को क्या बोलते हैं, रो को हम लोग जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। वो केस कब होगा, जब हमारा मटेरियल जो होगा लेंथ उसका 1 मीटर होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तब हम लोग उस मटेरियल को क्या बोल सकते हैं, तब हम लोग वहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछे, रेजिस्टिविटी पूछे, आपको जो है ना
सेम समझना है। उसके बाद से जो है मेन चीज़ आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, वो रो का यूनिट याद रखना है, ओम मीटर होता है रो का यूनिट। ठीक है, यहाँ तक हमारा सही है, यहाँ तक हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब जो है हमारा बात निकल के आता है कि नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है सर शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का, कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन कब होगा और ओपन सर्किट कंडीशन हमारा कब होगा। चलिए देखते हैं। देखो, अगर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन कब होता है, जब रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 ले लेते हैं हम लोग, यानी कि लिखा हुआ है कि ए शॉर्ट सर्किट इज ए सर्किट एलिमेंट विथ रेजिस्टेंस अप्रोचिंग 0, यानी कि अगर रेजिस्टेंस हमारा 0 हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये हमारा हमेशा याद रखोगे। यहाँ पे क्या लिखना है कि रेजिस्टेंस हमारा 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, चलो सही है सर। अब आगे हम लोग सर्किट बना के भी देखेंगे उसको, फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। फिर हम लोग ओपन सर्किट में क्या बोलेंगे, एन ओपन सर्किट इज ए सर्किट एलिमेंट विथ रेजिस्टेंस अप्रोचिंग इन्फिनिटी, यानी कि इसमें हमारा रेजिस्टेंस क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट हमारा कैसे निकल के आता है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद देख रहे हैं। ठीक है, देखो फिलहाल हमको पता है ओम्स लॉ से V का वैल्यू क्या होता है सर, V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, अब हमारा जो है यहाँ पे 2 केस निकल के आता है सर, क्या क्या, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। ठीक है, अब देखो कि शॉर्ट सर्किट हमारा क्या है, V इज इक्वल टू IR में हम लोग R का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट में हमारा जो है ब्रांच के क्रॉस जो शॉर्टेड होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल है वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलो सही है सर। अब बात आती है सर ओपन सर्किट के केस में क्या होता है। ओपन सर्किट के केस में हमारा होगा V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो I इज इक्वल टू हम लोग V/R लिख सकते हैं। अगर R हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो करंट हमारा किसको अप्रोच करेगा, 0 को, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ओपन सर्किट के केस में हमारा I का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, बस आपको कंडीशन समझ में आ जाना चाहिए। अब जो है बात ये आती है कि शॉर्ट का मतलब क्या होगा। शॉर्ट मतलब हो गया कि कोई भी उन दोनों 2 पॉइंट्स के बीच में कोई भी हमारा रजिस्टिव एलिमेंट नहीं है, यानी कि हमारा दोनों पॉइंट शॉर्टेड है, यानी कि एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है। उसको यही मान के चलेंगे, बीच से हमारा कोई भी यहाँ पे कोई रजिस्टर या कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट हो गया। उसके बाद से यानी कि R का वैल्यू 0 हो गया। मान लो ये रेजिस्टेंस है हमारा 2 पॉइंट के बीच में, VA और VB, अगर इसका वैल्यू 0 ले लेते हो, इसका वैल्यू 0 ले सकते हो, तो VA और VB हमारा एक ही पॉइंट पे आ गया कि नहीं, V और VB हमारा एक ही सेम पोटेंशियल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, यानी कि एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पे जो है चलो शॉर्ट सर्किट तो समझ में आएगा। ओपन सर्किट में क्या होगा, अगर मान लो ये एक पाथ है, ये हमारा यहाँ से VB, यहाँ से कोई करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, I का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि हमारा ये ओपन पाथ है, ये ओपन दिख रहा है ना। ओपन शॉर्ट का मतलब यही समझना, ओपन का मतलब कि हमारा वहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सर्किट लेकर के मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो हमारा मान लेते हैं ये हमारा नेटवर्क है या सर्किट है। ठीक है, यहाँ से हमारा करंट I फ्लो हो रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा R का वैल्यू 0 है, तो देखो यहाँ पे कोई ड्रॉप होगा क्या, ये 2 पॉइंट के बीच में कोई ड्रॉप होगा क्या, नहीं, कोई ड्रॉप नहीं होगा। V का वैल्यू 0 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना यहाँ पे। अब देखो मान लो ये हमारा नेटवर्क या सर्किट कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे पहले देखो क्या हो गया कि R का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया। ओपन सर्किट के केस में R का वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमारा जो है कोई भी कंडक्टिंग पाथ नहीं बन रहा है, यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे ओपन है यानी कि करंट कब फ्लो करके, जब सर्किट हमारा क्लोज होता है, जब नेटवर्क हमारा क्लोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा I का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। I का वैल्यू 0 होने से क्या मतलब निकलता है यहाँ पे कि हमारा R इन्फिनिटी हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर नहीं होगा। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट का केस बनता है, ये हमारा ओपन सर्किट का केस बनता है। ओपन सर्किट के केस में हमारा पोटेंशियल उसके अक्रॉस हम लोग निकाल सकते हैं, जिस भी ब्रांच के अक्रॉस हमसे पूछेगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट के केस में हमारा पोटेंशियल वहाँ पे नहीं निकलेगा, वोल्टेज ड्रॉप हमारा 0 हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है केस कैसे बन रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट है, कंडक्टेंस के बारे में हमको यहाँ पे देखना है। कंडक्टेंस क्या होता है सर, देखो यहाँ पे कंडक्टेंस हमारा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस को हम लोग 0 से डिनोट करते हैं, ये हमारा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को या चार्ज को फ्लो करने में रेजिस्ट करता है, यानी कि उसको रोकता है। लेकिन कंडक्टेंस क्या करेगा, रेजिस्टेंस हमारा उल्टा है, रेजिस्टेंस के उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस हमारा क्या करेगा, इजीली करंट को फ्लो कराएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इट इज मेजर इन मोहोज और सीमेंस। ठीक है, हमारे यहाँ पे देखो एक बात बोलो, यहाँ पे अगर R का वैल्यू, यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, देखो इसको जो है ना कंडक्टेंस को हम लोग जो है ना महो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को ओम से करते हैं, तो इसको हम लोग महो से करते हैं, महो। ठीक है, हम लोग महो, और हमारा रेजिस्टेंस क्या था, ओम था। ठीक है, कंडक्टेंस को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल S से दिखाते हैं। मान लो R का वैल्यू 4 ओम दिया हुआ है, G फाइंड आउट करना था, क्या बोलोगे, G इक्वल टू 1/4। इसका यूनिट क्या दोगे, इसका यूनिट दे दोगे महो दे दोगे, या फिर इसको कैपिटल S से दिखा दोगे, या फिर इसको चाहो तो बड़ा नाम इसका जो है सीमेंस भी
लिख सकते हो। ये हमारा जी निकल के आ गया। अब चलो यहाँ तक तो सही है सर। एक और चीज़ यहाँ पे देखो आप लोग कि हमारा जो है ओम का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा क्या, महो। ओम का रेसिप्रोकल होगा महो। ठीक है, एक बात बताओ यहाँ पे, अगर हमारा R इक्वल टू रो एल बाई ए है तो हमारा 1/g अगर निकालना होगा, 1/g करना होगा तो हमारा क्या होगा, रो एल बाई ए होगा। ठीक है, तो g हमारा क्या हो जाएगा, g हमारा होगा सर a बाई रो एल। क्या होगा g हमारा होगा a बाई रो एल। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, एक मिनट में यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। g इक्वल टू क्या निकल के आ गया, a बाई रो एल। यानी कि हमारा 1 बाई रो क्या हो जाएगा, 1 बाई रेजिस्टिविटी हमारा हो जाएगा कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी हो जाएगा 1 बाई रो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे कि हमारा कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा और फिर आगे हम लोग इसमें प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बारे में एक बेसिक आइडिया कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा कंडक्टेंस क्या होता है। तो हमेशा याद रखोगे कि 1 बाई रो होता है, रो होता है रेजिस्टिविटी, 1 बाई रो हो जाता है कंडक्टिविटी, आर होता है रेजिस्टेंस, 1 बाई आर होता है कंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कशन कर लेते हैं कि ब्रांच और नोड क्या होता है। देखो ब्रांच हमारा ना, ए ब्रांच रिप्रेजेंट ए सिंगल एलिमेंट सच एज वोल्टेज सोर्स और ए रजिस्टर। यानी कि ब्रांच जो होगा, देखो ब्रांच का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा एक सिंगल रेजिस्टेंस है तो ये एक हमारा ब्रांच हो गया, ये हमारा एक सिंगल वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा एक ब्रांच हो गया। यानी कि ब्रांच को हम लोग बोल सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच में जो एक एलिमेंट कनेक्टेड है उसको हम लोग ब्रांच बोल सकते हैं। दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग एक जो एलिमेंट कनेक्टेड है वो हमारा एक ब्रांच हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा देखो कितना पॉइंट है, ये बी तो हमारा तीनों एक साथ ही है और ये हमारा नीचे वाला सी हम लोग वाले तीनों एक साथ ही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक क्या हो गया, ब्रांच हो गया, हमारा 5 ओम का एक ब्रांच हो गया। यानी कि हमारा देखो ए और सी के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड एक ब्रांच है। ए और बी के बीच में हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये हमारा एक ब्रांच है। ए बी और सी के बीच में हमारा 3 पैरेलल, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 2 एम्पियर का, यानी कि सब हमारा एक ब्रांच है। 2 ओम हमारा एक ब्रांच है, 3 ओम हमारा एक ब्रांच है, 2 एम्पियर हमारा एक ब्रांच है। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारा 5 ब्रांच बन रहा है, 5 ब्रांच बन रहे हैं मेरे, 5 ब्रांच जो है हमारे, इसमें हमारा जो है 3 रजिस्टर है। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा एक करंट सोर्स है और एक हमारा वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो, यानी कि ब्रांच का मतलब क्या हो गया कि दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी एक एलिमेंट कनेक्टेड होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रांच बोल सकते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल एलिमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रांच बोल सकते हैं, या वोल्टेज सोर्स या रजिस्टर हो कुछ भी हो उसको हम लोग ब्रांच बोल सकते हैं। अब नोड क्या होता है, ए नोड इज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर ब्रांचेज। ठीक है, कोई भी पॉइंट के ऊपर, मान लो हमारा एक पॉइंट है ए, यहाँ पे अगर हमारा 2 ब्रांच कनेक्टेड है, 2 ब्रांच कनेक्टेड है, ए सी एंड ए डी कनेक्टेड है कहाँ पे, ए के ऊपर, ए हमारा क्या हो जाएगा, एक नोड हो जाएगा। यहाँ पे 2 ब्रांच कनेक्टेड है ना, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, हमारा क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। या फिर हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग 3 ब्रांच भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 4 कुछ भी दिखाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या नोड हो गया। अब आगे पढ़ेंगे कि नोड हमारा 2 टाइप, नोड में भी हम लोग 2 टाइप कर देते हैं। एक हमारा होता है प्रिंसिपल नोड, एक हमारा होता है सिंपल नोड। सिंपल नोड में हम लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहा हूँ, सिंपल नोड जो होता है जिसमें हमारा 2 ब्रांच मात्र कनेक्टेड होते हैं किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और हमारा प्रिंसिपल नोड क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल नोड होता है जिसमें मोर देन 2 ब्रांचेज कनेक्टेड होते हैं किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये हमारा प्रिंसिपल नोड हो गया। अब देखो यहाँ नोड भी कंफर्म हो गया, ब्रांच भी कंफर्म हो गया। लूप के बारे में देखते हैं। ए लूप इज एनी क्लोज पाथ इन ए सर्किट। देखो लूप का मतलब क्या हो गया, मान लो कि अगर हम लोग जो है ना यहाँ पे सर्किट एक क्लोज सर्किट बना रहे हैं। लूप का मतलब होता है कि अगर जहाँ कहीं पे भी क्लोज पाथ बने वो हमारा लूप हो जाएगा। लेकिन लूप में क्या देखना है कि जिस नोड से चले उसी नोड पे मेरे को वापस आना है और उसके बीच में हमारा कोई भी नोड जो है ना 2 बार रिपीट नहीं हो। जैसे हम लोग मान लेते हैं ये नोड 1 हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, ये तीसरा नोड हो गया, यहाँ पे एक और नोड हो गया, चौथा नोड हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो है ना यहाँ पे अगर ये नोड से चलें, ए नोड से चले, दूसरे नोड पे आए, तीसरे नोड पे आए, फिर हम लोग वापस ए नोड पे गए, इसमें हमारा जो है कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रहा है और वापस हम लोग क्या कर रहे हैं, नोड 1 के ऊपर चले जा रहे हैं। तो इसमें हमारा जो पाथ बन रहा है ये क्लोज पाथ बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। लूप में कोई भी नोड हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए।
क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ब्रांच पूछ देता है या नंबर ऑफ लूप पूछ देगा या नंबर ऑफ नोड पूछ देगा। तो देखो बी हमारा रिप्रेजेंट करेगा कितना ब्रांच हमारा सर्किट के अंदर है, एल हमारा रिप्रेजेंट करेगा जो है हमारा कितना लूप इंडिपेंडेंट लूप है। इंडिपेंडेंट लूप या लूप का मतलब एक ही हो गया, इंडिपेंडेंट लूप का मतलब कि जो आप लूप फॉर्म किया हो उसके अंदर कोई और भी लूप हमारा नहीं बनना चाहिए, वो हमारा अकेला लूप उसमें बनना चाहिए। या फिर सिंपली लूप समझो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ब्रांच सिंपली आपसे क्या करेंगे, फॉर्मूला देके आपसे कोई एक चीज़ पूछ लेगा, बस फॉर्मूला का याद रखना है। ब्रांच इज इक्वल टू लूप प्लस नोड माइनस 1। एन रिप्रेजेंट करेगा हमारा ब्रांच, हमारा सर्किट्स में हमारा सर्किट में नोड कितना है, हमारा नोड ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये हमारा एल जो है रिप्रेजेंट करेगा कि लूप कितना है, ठीक है। और बी हमारा रिप्रेजेंट करेगा ब्रांच कितना है। तो आपसे कोई दो चीज़ गिवन रहेगा और कोई एक चीज़ पूछ देगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये हमारा हो गया बेसिक का आइडिया। इसमें का हमारा एक और वीडियो बाकी जो कल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग जो है उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा सवाल पूछा है। उसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर मेरे यहाँ पे पढ़ लोगे, फिर आप जाके जो है ना SSC JEE पावर ग्रिड UPPCL किसी का भी बुक का उठा के कोई भी जो टॉपिक पढ़ रहे हो वहाँ का सवाल लगाओगे, इजीली लग जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना पढ़ेंगे KVL KCL और फिर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, इस चैप्टर का जो है लास्ट वीडियो होगा और उसमें हम लोग जो है ना सवाल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा एक चैप्टर पहले कंप्लीट होगा, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। थैंक यू।